27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के 2 सीनियर जजों ने इस्तीफा दे दिया है। एक जज ने खत लिख दिया, 2 जजों ने रुखसती का इंदिया दे दिया, तो एक ने नई अदालत का जज बनने से ही इनकार कर दिया, जबकि एक मेंबर लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गया। एक ऐसा लम्हा जो शायद मुल्क की अदालती तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा देते हुए कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी को कारी जर पहुंचाई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद सबसे सीनियर तरीन जज थे, अपने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में लिखते हैं, तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और इंसाफ को जकड़ कर कौम की अखलाकी बुनियादों को कमजोर कर दिया। वो कहते हैं कि अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया है और वो जजेस जो नई विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनेंगे वो तारीख के सामने जवाबदेह होंगे। ये बात जस्टिस मुसर्रत हलाली के दिल को ऐसी लगी कि उन्होंने नई अदालत का जज बनने से ही इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि वो कौमें तरक्की करती हैं जहां हुकूमत में कानून की हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल हो और अदालती आज़ादी को मुकद्दस अमानत की तरह महफूज रखा गया हो। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल कि आया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वाकई अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी है, जिसके पहले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ उठा लिया है। ये अदालत नई तरमीम के मुताबिक 68 बरस की उम्र तक अपना सरबराह बरकरार रख सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम ने पाकिस्तान में अदलिया की बुनियादी साख्त तब्दील कर दी है। इस्तीफे से 2 रोज कबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर खबरदार किया था। क्या एक नई तरमीम इस वक्त की जा सकती है जब पिछली तरमीम खुद अदालत में चैलेंज है? अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी अदालत से मुशावरत के बगैर दुनिया के किसी जमहूरी निज़ाम में नहीं की जाती। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने खत में लिखा, ये कौम जान ले कि उनकी तकदीर किस तरह अदालत उज़्मा की दीवारों के पीछे तय की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी गैर मुंतखब अशराफिया का आलाकार बनाया गया और हालिया वाक़यात ने अदलिया पर आवाम का एतमाद तबाह कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिख दिया है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मुकदमात की समाअत के दौरान इंदिया दिया कि वो अगले माह दारुल हुकूमत में केसेस नहीं सुन सकेंगे। अगरचे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुमा के रोज फुल कोर्ट इजलास बुला रखा है, मगर दूसरी जानिब साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं। उधर रातों रात सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो गया और बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। ये सब कुछ उस वक्त में सामने आया है जब नई तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। दरखास्त गुजार वकील असर रहीम खान ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि तरमीम के मुतअद्दिद शिकों को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए, जबकि कानूनी बरादरी का कहना है कि ये तरमीम अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने की एक वाज़ेह कोशिश है। सवाल ये नहीं कि 2 जज इस्तीफा दे गए, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर रही या वाकई इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये एक आईनी बहरान है या एक नया अदालती आगाज? फैसला अभी बाकी है।